9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। भारत के अलग अलग राज्यों से इस समय भयावह स्थितियां सामने आ रही हैं। उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली ऐसे कई तमाम राज्य हैं जहां पर राज्य सरकारों से स्थितियां अब नहीं संभल रही है। इसलिए लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द मामलों में हस्तक्षेप किया जाए और राज्य सरकार को हर सुविधा मुहैया कराई जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी लगातार मुश्किल में फंसती जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो सामने आकर कह रहे हैं कि ना ही राज्य में ऑक्सीजन की कमी है और ना ही अस्पतालों में बेड्स की कमी है। लेकिन ये सच कितना है, इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई लगातार तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ना ही उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन है और ना ही अस्पतालों में बेड्स की जो कमी वो बता रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। वो लगातार कमी की खबरें जनता के सामने आ रही है और किस तरीके से लोगों को वहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अगले ही साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत ज्यादा हाल के समय में विफलताओं का सामना कर रही है। वो इसीलिए ये विफलताएं हाल की स्थिति और प्रदेश की स्थिति को उजागर कर रही है। प्रियंका गांधी लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विपक्ष के तौर पर वो कोई मौका नहीं छोड़ रही जिस पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किया जा सके। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के अलग अलग राज्यों से कोरोना वायरस को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसने राज्यों से लेकर केंद्र सरकार की मुसीबत और परेशानियों को बढ़ा दिया है। ये परेशानियां लगातार राज्य सरकारों की ओर से सामने आ रही हैं। उसमें चाहे वैक्सीन हो या फिर ऑक्सीजन की किल्लत, हर राज्य इस समय इन दोनों ही परेशानियों से जूझ रहा है। मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड नहीं है और ना ही ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था है। वहीं लगातार टेस्टिंग को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं जो हर राज्य की परेशानी और हर राज्य की नाकामी की पोल खोल रही हैं। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार भी लगातार सवालों के घेरे में आ गई है। प्रियंका गांधी हो या फिर विपक्ष के अन्य नेता, योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विपक्षी नेता कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं सरकार की खामियों और सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर करने का। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन के पिछले दौर में लोगों के लिए मसीहा बने हुए थे। यूपी के जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करने गए, जिनके बच्चे कोटा में फंस गए थे, उत्तर प्रदेश में हर किसी के लिए मदद की आखिरी मुख्यमंत्री उम्मीद योगी आदित्यनाथ ही हुआ करते थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। योगी आदित्यनाथ की हद से ज़्यादा सक्रियता से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद खफा नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना वायरस को लेकर हुई मीटिंग में तो मजदूरों की घर वापसी को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग ही मुख्यमंत्री की ओर से कर डाली है। मुख्यमंत्री की मीटिंग में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी बोला था, निशाने पर योगी आदित्यनाथ ही नजर आ रहे थे। दरअसल नीतीश कुमार लोगों के बिहार लौटने के पक्ष में कभी नहीं रहे। वो खुलकर बोल रहे थे कि भैया कि जो जहां है वो वही रहे वरना लॉकडाउन फेल हो जाएगा। हालांकि लॉकडाउन से ज्यादा चिंता उनके अपने सिस्टम के फेल हो जाने की रही। हुआ भी वही, लगातार हाहाकार मचा हुआ है। बिहार की स्थितियां तो सबसे ज्यादा बदतर नजर आ रही हैं और बिहार विधानसभा के चुनाव के नजदीक आते आते सर्वे में भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटती दर्ज की जाने लगी। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में भी मालूम हुआ कि नीतीश कुमार के लिए चुनाव जीत पाना मुश्किल ही साबित हो सकता है और फिर चुनाव जीतने का पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही आ गया। मोदी ने मिशन हाथ में ले लिया और मुश्किल को आसान कर दिया। मोदी ने मुमकिन तो बना दिया लेकिन सब कुछ बीजेपी के खाते में डाल दिया। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की भी पार्टी चुनाव जीती जरूर, लेकिन जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन पावर छिन गई।
बिहार सरकार में बीजेपी का दखल काफी ज्यादा बढ़ गया और ये सक्रियता कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए गले की फांस जैसी बन गई। योगी आदित्यनाथ के बीजेपी के होने के चलते नीतीश कुमार जैसी समस्या तो नहीं आने वाली, लेकिन कोरोना संकट का दूसरा दौर अब पहले दौर की उनकी सारी कमाई पर पानी फेरने लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ साथ प्रयागराज और कानपुर सभी शहरों का हाल बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है। रोज की खबरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की त्रासदी लखनऊ में, वाराणसी में इस समय सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति देखी जा सकती है। ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सूबे के किसानों के निशाने पर रहे योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस से बेकाबू हो चुके हालात में आम लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, और वो भी तब जब विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा की तारीख 1 साल से भी दूर नहीं रह गई है। अब तो यही लगता है कि नीतीश कुमार की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही योगी आदित्यनाथ के लिए खेवनहार बनना पड़ेगा। जी हाँ, यह हम इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कम होती जा रही है। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। मार्च 2020 में जब दिल्ली में मजदूरों का सैलाब किराए के मकानों से अपने पुश्तैनी घरों के लिए सड़क पर निकल पड़कर और आनंद विहार या गाजियाबाद बस अड्डे पर पहुंच गया, तो सबसे पहले मदद की बसें भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही रहे। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली यूपी बॉर्डर्स पर कुछ ही घंटे के भीतर कई बसें भेज दी और लोगों को पूरे प्रदेश भर में उनके घरों तक पहुंचा दिया था। ऐसे ही इंतजाम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी किया। वैसा भी मुसीबत की घड़ी में मिली मदद को हर कोई जिंदगी भर याद रखता है। फिर भी कुछ एहसान फरामोश होते जो दुनिया के तमाम अपवादों की तरह ऐसे मामलों में भी होते हैं। याद कीजिए कैसे नीतीश कुमार ने कोटा में पढ़ रहे बच्चों के सवाल पर रिएक्ट किया था। तब तो नीतीश कुमार यही समझ रहे थे कि सारे बच्चे सक्षम परिवारों के हैं और वे अपने बूते भी सब कर सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कतई नहीं किया था। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को साधन मुहैया कराकर उनका अपने घरों तक पहुंचाना सुनिश्चित कराया, बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे रखा था कि बच्चों से बराबर संपर्क में रहें और अगर उनकी कोई ज़रूरत हो तो हर संभव मदद भी की जाए। लेकिन कोरोना वायरस का मौजूदा दौर तो जैसे पहले दौर में ही हीरो बन रहे योगी आदित्यनाथ को जीरो बनाने पर तुला हुआ है। क्या लखनऊ, क्या बनारस और क्या कोई और शहर, कोई ना हो, हाल बेहाल ही है। और शहर ही क्यों, गांव देहात में भी हाहाकार मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगातार इधर से उधर भाग रहे हैं। वैसे ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनका गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में भी ऐसा ही दावा रहा। ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के तमाम संकेत मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा सरकारी अमला यही दावा करता रहा कि बच्चों की ऑक्सीजन से नहीं बल्कि अगस्त महीने के कारण गर्मी से मौत हुई है। अब ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी है या और कोई वजह, लेकिन दावा और हकीकत में फासला तो लंबा ही है। ये ज़रूरत है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे हर किसी के खिलाफ अपने फेवरेट NSA लगाने की बात कहने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 मई से 18 साल से लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा दिए जाने की घोषणा के बाद योगी आदित्यनाथ ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त में टीका लगाए जाने की घोषणा की है। हालांकि सरकार की तरफ से ये अपील भी की गई है कि जो लोग सक्षम हैं वे निजी अस्पतालों में पैसे देकर लगवा लें ताकि सरकार पर भार कम पड़े। यूपी में फिलहाल नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू ही चल रहा है, लेकिन दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के कारण मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में एक बार फिर यूपी की सरकार के मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यूपी के एक मंत्री को सुनना भी बड़ा ही दिलचस्प लगा, जो वो बोल रहे थे कि पिछले 1 साल में अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया था और एक बार फिर वैसा ही किया है। यूपी के मंत्री शायद भूल गए हैं कि पिछले साल केंद्र सरकार ने संपूर्ण
लॉकडाउन लगाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी टीवी पर सामने आकर घोषणा की थी। इस बार दिल्ली में जो भी सख्ती लागू की गई है वो अरविंद केजरीवाल का फैसला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सारी जिम्मेदारी अब राज्यों के हाथों में सौंप डाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर वाराणसी में उनके संसदीय कार्यकाल में एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। हेल्पलाइन के जरिए लोगों के अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस जैसी जानकारियां के लिए ये कोशिश की गई है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि वहां के कर्मचारी तो परेशान हैं और अफरा तफरी मची हुई है। सोशल मीडिया पर ई रिक्शा पर सवार एक माँ बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, जो इलाज के लिए जौनपुर से वाराणसी आई हुई थी, लेकिन इलाज के अभाव में बेटा वहीं दम तोड़ देता है और माँ को बेटे के शव के साथ लौटने को मजबूर होना पड़ता है। हालात इतने बेकाबू हो चले हैं कि योगी आदित्यनाथ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो गोरखपुर अस्पताल की याद आ जाती है और दूसरी चीजों के दावे करते हैं तो लखनऊ में शमशान घाट को ढका जाना आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। जाहिर है ये तस्वीर लोग लंबे समय तक भुला नहीं पाएंगे। इसी के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले आगामी चुनाव किसी मुश्किल से कम नहीं होने वाले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ क्या स्थितियों को संभाल पाते हैं या फिर आगे जाकर कोई और नई रणनीति अपनाते हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।